सुंदर अवसर मिला है साथियों, गुरुकुल सीखने सिखाने का पैनल पे। तो सर्वप्रथम मैं परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, जिनके असीम कृपा से सब हम एक साथ होते हैं साथियों। और यहाँ पे हमें अनेक अनेक प्रकार का यहाँ हमारे जिंदगी के लिए यहाँ सीखने का अवसर मिलता है। तो ऐसे हमारे आज का सेशन होने वाले हैं, और जो ग्रेट लीडर आने वाले हैं साथियों, जिसके शब्द को मैं मोहताज नहीं है। तो आप जरूर कंफर्ट जोन में रहें, पेन डायरी ले करके साथ रहें साथियों। और प्रणाम करता हूं मैं सभी साथियों को, मातृ शक्ति पुरुष शक्ति को नमन करता हूं साथियों। हमारे दंपत्ति केडी प्रतापन शरणा प्रतापन को, जिनके एक सोच के कारण हम एक साथ एकत्रित हुए हैं। और प्रणाम करता हूं हमारे ग्रेट गुरु गुरुदेव, हमें अपने प्रेम का बंधन में हमें एक साथ सबको बांध करके रखे हैं साथियों। आज हमारे बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है, इतना सुंदर हमें अवसर मिला है। तो आइए हम और यहाँ पे और देरी नहीं करते हुए सेशन को शुरुआत करने वाले हैं साथियों। मेरी वॉइस जा रही है सर? हेलो। यस सर, कंटिन्यू कीजिए। जी जी जी। अच्छे कर्म की सबसे वही ताकत वह है कि उसे किसी गवाह की जरूरत नहीं होती है साथियों। समय खुद गवाही देते हैं कि कौन सही था और कौन नहीं। तो ये समय ही सच में बताएंगे साथियों। इतना सुंदर हमारे गुरुदेव यहाँ पे शब्द लिखे हुए हैं। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं करते हुए हम ग्रेट लीडर को बुलाना चाहते हैं। यहाँ पे उपस्थित है साथियों, और वो इतना सुंदर शब्द से हमें हर कुछ हर समय सिखाते हैं। तो आज ये अवसर मिला है, तो सभी हमारे साथ दे और सर का वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। तो मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम अरविंद चतुर्वेदी सर जी। आइए सर, और अपने मधुर वाणी में हमें सिखाने का प्रयास करें सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम। अरविंद चतुर्वेदी सर जी यदि कंफर्ट जोन में है तो आइए सर। सर, मुखर्जी सर को इनवाइट करना है। अच्छा अच्छा। जी सर, जी सर, मुझे धोखा हो गया सर। तो हमारे ग्रेट लीडर यहाँ उपस्थित है साथियों। तो हम यहाँ बुलाना चाहते हैं मोस्ट वेलकम सर जी, अरविंद चतुर्वेदी सर या राज मुखर्जी सर जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, स्वागत है सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद भारद्वाज सर जी, जो कि आज आपने हमें आज के इस गुरुकुल में अपने विचार रखने का मौका दिए। और सच में आपके जो वचन हैं, जो शब्द हैं, बहुत ही अनोखे हैं, अद्भुत हैं। क्योंकि आपके एक एक शब्द में जो है सच्चाई झलकता है। इसी तरह से आपका जो एक एक वचन है हम सबको आज मिलेगा, क्योंकि आज आप इस गुरुकुल को संचालित कर रहे हैं और आप
सभी हमारे साथियों को जो है अपने अपने भूमिका में आज आमंत्रित करते हुए अपने अपने विचार रखने का एक सुनहरा मौका देंगे। तो आपको धन्यवाद है सर। इसी तरह से आपके साथ और आपके वाणी हमें सुनने को सदैव मिलता रहे। आज का यह दिन और यह पल जो कि सभी साथियों द्वारा हम सबको प्राप्त हुआ है उस परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से। और साथियों, हमें सदैव ही ऐसे पल जो उस परमपिता परमात्मा द्वारा मिलता है, एक नई दिशा, एक नए सीख और अपने जीवन को बदलने का एक सुनहरा मौका जो उस परमपिता परमात्मा द्वारा हम सबको मिलता है, तो उस समय को हम सबको समझते हुए कभी भी समय का दुरुपयोग न करने। क्योंकि साथियों, समय ही एक ऐसा चीज है जो बीत गया, उस समय को वापस किसी भी हालात से हम लाया नहीं कर सकते, नहीं ला सकते। तो ऐसे परमपिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन वंदन, जिन्होंने हमें आज का यह पल और आप सभी साथियों के बीच में एक अपने विचार रखने का मौका दिए हैं। साथ में साथियों, हमारे प्रथापन दंपत्ति जो कि हम सबको सदैव ही यही सीख देते आ रहे हैं कि जीवन में जैसे भी परेशानी हो, जैसे भी अपने जीवन की कठिनाइयां हो, उसे पार करते हुए हम सबको जो है आगे बढ़ना है और अपने मंजिल को प्राप्त करना है। ऐसे हमारे प्रथापन दंपत्ति को कोटि कोटि नमन वंदन। साथ में हमारे ग्रेट, हमारे माननीय गुरुवर जी, जिनके एक सोच ने साथियों हम सबको इस गुरुकुल के माध्यम से जो एक माला में एक मोती की तरह पिरोए हुए हम सभी साथियों को बांध के रखे हुए हैं। और साथियों, यह प्रेम, यह विश्वास जो हम सब एक साथ बने हैं, एक अटूट ज्ञान का जो सीख ले रहे हैं कि जैसा भी परिस्थिति हो, इंसान को अपने कर्म को और अपने व्यवहार को सदैव ही ऐसा रखना चाहिए जो कि सदैव अपने लिए और दूसरों के लिए उपयुक्त हो। तो ऐसे ज्ञान देने वाले हमारे गुरुवर जी, आपको कोटि कोटि नमन वंदन है। हमारे मातृशक्ति, पुरुष शक्ति, आप सभी साथियों को हमारा विशेष अभिनंदन है, वंदन है, क्योंकि आपका साथ ही हम सबको जो है इस गुरुकुल की महत्ता को बनाए रखने का एक जो सुनहरा मौका आप सबने दिए हैं। और साथ में साथियों, आपका एक एक शब्द जो हम सबको एक दूसरे को जानने का, पहचानने का, परखने का जो मौका मिला हुआ है, आप सभी साथियों का ही एक एक विचार, हमारे गुरुओं का ज्ञान, सब इसमें एक साथ हमारे लिए बने हुए हैं। तो ऐसे हमारे सभी साथियों को कोटि कोटि नमन वंदन है। साथ में आज के जो हमारे माननीय हमारे भारद्वाज सर जी, जो कि आपने हमें आमंत्रित किया, आपको पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि आपके एक एक शब्द जो है सच में सत्यता झलकती है। और साथियों, सौभाग्यवश हमें आज अपने विचार रखने का मौका मिला और हमारे गुरुवर के प्रेरणा से ही आज हम जो है अपने कुछ विचार रखने का प्रयास करते हैं। साथियों, जीवन में हर प्रकार का सीख हमें लेने की ज़रूरत है और ऐसे महान महान व्यक्तियों का जो एक एक ज्ञान आज हम उदाहरण स्वरूप प्राप्त किए हुए हैं, साथियों, यह हमारे जीवन का ही एक हिस्सा है, एक अंग है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं। और इसी ज्ञान के चलते साथियों, हम जो है अपने आप को सही दिशा देने का प्रयास करते हैं। तो साथियों, आज हम हमारे जो कबीरदास जी हैं, जिनके एक दोहा आप सभी साथियों ने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा कि माया छाया एक सी, बिरला जाने कोय, भागत के पीछे पड़े, आगे सन्मुख होय। साथियों, माया का अर्थ होता है संसार की चमक दमक,
धन, पद, रिश्ते, सुख दुख, मान अपमान जो स्थायी नहीं है पर हमें सच लगते हैं साथियों। हम इसके पीछे जो दौड़ते रहते हैं, आज हर व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपने आप को समझ नहीं सकता है, वह व्यक्ति आज धन, पद, रिश्ते, सुख दुख, मान अपमान इसी के पीछे में जो है दौड़ते रहता है, भागते रहता है। साथियों, इसी शब्द को जो है कबीरदास जी ने बहुत ही सरल दोहे से हम सबको दिए हुए हैं कि किस तरह से हमें यह जो मानव जीवन है, यह जो हमारा आसपास के जो वस्तुएं हैं, इसे हमें किस तरह से सीख लेनी है। साथियों, कबीरदास जी जो माया की तुलना एक परछाई से कर रहे हैं, परछाई का ही खेल है। सोचिए कि धूप में आप अपनी परछाई को पकड़ने के लिए उसके सामने दौड़ें। साथियों, बहुत ही छोटी शब्द है पर अर्थ इसके बहुत ही महत्वपूर्ण है। सोचिए, धूप में आप अपनी परछाई को पकड़ने के लिए उसके सामने दौड़ें, तो क्या कोई पकड़ पाएगा? नहीं साथियों, जितना तेज दौड़ेंगे वो उतनी ही तेजी से हमारे आगे निकल जाएगी। पर अगर आप परछाई से पीठ फेर कर, अर्थात जिस तरह हम आगे दौड़ते हैं उससे उल्टा होकर दूसरे तरफ अपना दिशा दें, तो साथियों वह परछाई जो है हमारे पीछे पीछे चलने लगती है। अर्थात हम पहले उसका पीछा करते थे और हम अगर अपने दिशा को उल्टा कर दिए तो परछाई जो है हमारे पीछा करने लगता है। साथियों, इसका जो एक सोच है, यही तो एक माया है। जब हम माया को ही जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं और पैसा और नाम और सुख और उसके पीछे जो है साथियों पागलों की तरह जब भागने लगते हैं, तो माया जो है हमसे दूर होती चली जाती है। और साथियों, जब वह हमसे दूर होती चली जाती है तो हम उसे प्राप्त करने के लिए जो है और दौड़ते हैं और वह जो है और आगे निकलती जाती है। तो साथियों, इसमें जो है हमारी अशांति बढ़ती है, हमें तृप्ति नहीं मिलती, हमारे मन में जो इच्छा है वह पूरी नहीं होती। लेकिन साथियों, जिस दिन हम उस माया के विमुख हो जाएंगे, उसके उल्टा हो जाएंगे, तो साथियों उसका मोह छोड़कर जो है हम ईश्वर, धर्म, सत्य और अपने कर्तव्य की ओर सन्मुख हो जाते हैं। उस दिन माया जो है साथियों हमारे पास चली आती है, अर्थात वह माया जो है हमें पीछा करने लगती है और साथियों बिना मांगे हमारी जरूरतें जो है पूरी होती चली जाती है। हम जो है जब उसे पाने के लिए दौड़ते हैं तो वह जो है हमारे से दूर चलती जाती है। लेकिन हम अगर उससे विमुख होकर सत्य मार्ग को, ईश्वर द्वारा जो हमें एक कार्य दिया गया है परोपकार का, उत्तम व्यवहार का, सद्भावना का, तो इस दिशा में अगर हम जाने लगते हैं साथियों, तो माया जो है हमारे पीछे दौड़ती है और हमारी इच्छाओं को वह स्वतः ही पूरा करने लगती है। साथियों, माया का भ्रम जो है, परछाई सच नहीं होती, दिखाई तो देती है पर पकड़ में नहीं आती। वैसे ही हमारे सांसारिक सुख भी, जिसे हम महत्व देते हैं, वह क्षणिक है साथियों। इसीलिए लक्ष्य बदलो, जीवन का केंद्र माया को मत बनाओ, केंद्र बनाओ। आत्मा, परमात्मा, सेवा, संतोष, माया अपने आप सहायक बनकर आएंगी। हमारे साथियों, अगर हमने लक्ष्य बनाया हुआ है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक दिशा में चलने की जरूरत है।
चाहे उसमें कठिनाई आए, चाहे जितना संघर्ष आए, अगर हमने एक लक्ष्य बनाया है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उस दिशा में ही हमें अगर चलना है, तो आगे-पीछे, आएँ-बाएँ, इधर-उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। और साथियों, जिस दिन हम ये कर लेते हैं अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तो सच मानिए हमारे भीतर एक ऐसा शक्ति उत्पन्न हो जाएगा कि सारा कहते हैं ना कि अगर हम किसी चीज़ को दिल से चाहते हैं, तो पूरा कायनात जो है उसे पूरा करने के लिए लग जाते हैं। तो साथियों, उसी प्रकार अगर हम अपने लक्ष्य पर ही अड़ गए, अपने लक्ष्य पर अडिग रह गए, तो साथियों यही जो हमारे आस-पास के जो हम जिसे माया का एक रूप दे रहे हैं, वह जो है हमारे उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारा सहयोग करने लगेंगे और साथियों हम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। साथियों, आज अशांति का कारण हमारे कबीर जी अपने शब्दों में कहते हैं, माया को पकड़ने का कारण ही अशांति है। इच्छाओं की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। साथियों, जिस तरह से कबीर जी ने हम सबको जो ज्ञान देने का जो प्रयास किए हुए हैं कि हमारे जो इच्छाएँ हैं वो कभी खत्म नहीं होती। अगर हमने किसी चीज़ की इच्छा की है, उसे पूरा कर लेते हैं, एक और इच्छा उत्पन्न होती है। अगर उसे पूरा कर लेते हैं, तो एक और इच्छा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से साथियों हमारे जीवन में जो है इच्छाओं का सदैव ही बढ़ोत्तरी होता रहता है, बढ़ता जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि उस बातों को समझने के लिए, उस रहस्य को समझने के लिए हमें जो है एक अद्भुत ज्ञान की आवश्यकता होती है और जिस दिन हम उस लक्ष्य को अपना परम कर्तव्य मान लेते हैं, तो साथियों वह इच्छा सिर्फ़ अपने लक्ष्य पर ही टिक जाता है और ये रहस्य जो है साथियों, कुछ ऐसे ही जो महान ज्ञानी होते हैं, जिसे हम बिरला के नाम से जानते हैं, वह व्यक्ति जो ही समझ पाते हैं कि हमने जो लक्ष्य अपने जीवन के लिए बनाया है, हमने जो लक्ष्य को पाना चाहा है, वह साथियों हमारे जो कदम है, इधर-उधर न करते हुए, हमारी जो अंतर की जो एक शक्ति होती है, जिसे हम अंतरात्मा का जो एक शक्ति कहते हैं, एक जुनून कहते हैं, उस लक्ष्य पर ही लगा देते हैं, तो साथियों वह हमें प्राप्त होता ही है। इसीलिए जो अपने व्यवहार है, उस व्यवहार में इन शब्दों को, इन विचारों को उतारने की ज़रूरत है। साथियों, हमें हर प्रकार का जो ज्ञान अपने परिवार में रहते हुए सीखना है। जिसे हम एक उदाहरण मान लें कि अपना एक आश्रम समझ लें, गृहस्थ आश्रम, हमारे पूरा परिवार के साथ में हम रहते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। साथियों, अपने जीवन को एक लक्ष्य की ओर टिका दें कि हमें तो किसी भी हालात से वहाँ तक पहुँचना है। हम अपना उसे कर्तव्य बना लें। साथियों, निमित्त बनो, कर्ता मत बनो, काम करो पर फल की आसक्ति मत रखो। क्योंकि साथियों अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारे विचार अच्छे हैं, तो साथियों हमारे जो उस विचार से, उस कर्म से जो फल प्राप्त होंगे, वह भी अच्छे ही होंगे। क्योंकि साथियों इसीलिए कहा जाता है कि आप सिर्फ़ कर्म कर सकते हो, फल की चिंता मत करो। अगर आपने सही कर्म किया है, तो उसका फल जो है आपको सही मिलेगा। अगर गलत कर्म करेंगे, तो उसका फल भी गलत मिलेगा। यह गीता का एक बहुत बड़ी ज्ञान है साथियों। इसलिए अपने कर्म को हमें ध्यान देते हुए सही दिशा में लगा देना है, तो साथियों उसका फल निश्चित ही यह प्रकृति जो है हमें 100% अच्छे फल से ही हमको सुशोभित करते हुए अपने लक्ष्य को देगी। इसलिए साथियों कर्म अच्छे करें, फल की चिंता ना करें। जो मिला है उसमें संतोष का जो एक बहुत बड़ी महत्व है, उस महत्व को समझते हुए अपने कार्य के अनुसार जो हमें मिला हुआ है,
उसमें हमें संतुष्टि रखने की जरूरत है। और साथियों, अगर हमारे इच्छा के विरुद्ध किसी चीज को हम नहीं पाते हैं तो वहां पे हमें इतना व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, हाय तौबा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि साथियों, समय पर ही किसी चीज का पाना हमारे उस परमात्मा ने निश्चित किया हुआ है। समय ही हम सबको यह बताता है कि हमें क्या मिलेगा। इसलिए अपना जो कर्म है उस कर्म पर ही ध्यान दें, तभी साथियों हमारा हर कार्य सफल होगा। पहले हमारे जो परमपिता परमात्मा है उन्हें वंदन करें, फिर परिवार को किस तरह से हमें संचालित करना है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे अपने परिवार का एक ऐसा भूमिका अदा कर रहा है। अपने परिवार के लिए अपना भूमिका किस तरह से अदा कर रहा है, क्योंकि वह परिवार को संचालित करता है। तो ईश्वर को याद करते हुए अपने परिवार को खुश रखने के लिए सदैव ही एक ऐसा कर्म करें जो कि अपना परिवार खुश रहे। फिर हमारे आने वाले जितने भी साथी हैं उनको भी हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। जो भी साथी हमारे संपर्क में आते हैं उन्हों भी ऐसा व्यवहार दें कि उनका भी हमसे जो व्यवहार है, हमसे जो संबंध है, वह इस तरह से मजबूत बना रहे कि जिस तरह से हमारे परिवार में एक संबंध बना हुआ है उसी तरह से हमारे साथियों का भी संबंध बना रहे। साथियों, इसी क्रम को अगर हम लगातार करते रहें, प्रयास करते रहें, तो साथियों यही प्रयास से हमको जो है एक उत्तम शांति की प्राप्ति होती है। इसीलिए साथियों कहा जाता है कि सदैव ही अपने आप में बस यही सोचे कि हम जो कर रहे हैं यह हमारे और हमारे साथियों के हित में हम कर रहे हैं। तो साथियों, उनका हित भी होगा और हमारा भी हित होगा और हमारे परिवार का भी हित होगा। इसलिए कभी भी अपने कर्म को उस परमपिता परमात्मा द्वारा जो हमें जो एक विशेष गुण दिया गया है अपने आप को पहचानने का, इस पहचान को अगर हम भली भांति समझने का प्रयास करते हैं तो हमारे जीवन में कोई ऐसा कर्म नहीं होगा जो कि हमें ही पछताना पड़े पड़ जाता है कि हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है साथियों कि अच्छे विचार, अच्छे संगत, अच्छे कर्म अपने जीवन को धन्य करते हैं, सफल करते हैं। और साथियों, अगर जिस तरह से हम इन्हीं शब्दों को हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में भी रखना चाहें, यह भी बहुत ही अद्भुत सीख है हमारे लिए। क्योंकि साथियों, आज आप जितना भी सोच लें, जितना भी देख लें, नेटवर्क मार्केटिंग में साथियों हम जो है इसी माया को दौड़ाते हैं, इसी माया के पीछे भागते हैं। और साथियों, कब हमें ज़्यादा इनकम हो जाए, कब हम जो है एक पद को हासिल कर लें, कब हमें ये मिल जाए, कब हमें वो मिल जाए, इस तरह से साथियों हम जो है उसी माया के पीछे दौड़ते हैं। और जितना हम उसके पीछे दौड़ते हैं साथियों, वह हमसे उतना ही दूर चला जाता है। इसीलिए जो हमारे टीम के जो हमारे साथी रहते हैं, हमारे संगठन के जो व्यक्ति रहते हैं, उनके ऊपर जो एक लीडर होता है वह जो है प्रेशर देता है। और साथियों, जब वह व्यक्ति जो हमारे साथ में अपने जीवन का एक सपना देखने के लिए, हमारे साथ चलने के लिए जो तैयार रहता है ना, वह समझ जाता है कि यह व्यक्ति मेरा भला करने नहीं आया, यह तो स्वयं का ही भला करने आया है। तो साथियों, वहाँ पे वह जो है अपने आप को दूरी बनाना स्टार्ट कर देता है। इसलिए कभी भी साथियों हमें उस व्यक्ति के जो विचार हैं, उस व्यक्ति के जो सपने हैं, उसे पूरा करने के लिए अपने कर्म करने की जरूरत है। साथियों, तभी जो है हम जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा लक्ष्य ही यही होना चाहिए साथियों कि हम दूसरे का जो है सपने को पूरा करने की कोशिश करें। साथियों, इसीलिए कहा जाता है कि लोगों में जो है अपना वैल्यू बनाएं, लोगों को इस तरह से
अपने साथ में जोड़ कर रखें कि जिस तरह से जो है साथियों हम अपने परिवार के सदस्यों को एक साथ जोड़ने का जो एक सुनहरा मौका उस परमपिता परमात्मा द्वारा प्राप्त करते हैं, और हर हमारे जो परिवार के सदस्य हैं एक दूसरे से इस तरह से संबंध रहता है कि उसके बिना उसका काम नहीं चलता, उसके बिना उसका काम नहीं चलता। इस तरह से साथियों हमारे परिवार में जो एक संबंध रहता है, ऐसा ही संबंध जो है हमारे साथियों के साथ होनी चाहिए। तब साथियों उनको लगेगा कि सच में यह जो व्यक्ति है हमारा भला चाहता है, और उसी दिन साथियों हम जो है अपने कार्य को सफलता की ओर ले जाते हैं। अगर हम सिर्फ धन के पीछे भागते हैं साथियों, तो वह धन जो है हमारे से दूर होता चला जाता है। और अगर हम लोगों के मदद करने के लिए दौड़ते हैं साथियों, कि किस हमारे साथियों को किस चीज़ की आवश्यकता है, किस हमारे साथी के लिए क्या हमें करना है, तो साथियों जिस धन के लिए हम दौड़ते हैं वह धन हमारे पीछे चले आती है। इसीलिए हमारे जो विचार हैं उस विचार को हमारे साथियों के सपनों पर लगा देना है, हमारे साथियों के सपनों को पूरा करने में लगा देना है। तो साथियों हमारा जो कर्तव्य है वह भी पूरा होगा और हमारे सपने भी पूरे होंगे। यही नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा एक मंत्र है। साथियों सदैव ही बिजनेस जो है उसे बेचने की जरूरत नहीं है, उस बिजनेस को समझते हुए साथियों के जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने की जरूरत है। हमें रैंक के पीछे नहीं भागना है साथियों, हमें सदैव ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, ऐसा संबंध बनाना है कि जो संबंध है वह अटूट रहे, एक विश्वास की डोरी से बंधा रहे। साथियों नेटवर्क में सफल बिरला वही होता है जो यह समझता है कि पैसा लक्ष्य नहीं है, पैसा एक परिणाम है। परिणाम के पीछे हमें भागने की जरूरत नहीं है, प्रोसेस के पीछे भागना है। साथियों सदैव ही हम सबको इसी बात का स्मरण रहना चाहिए कि हम जो है जिस कार्य को करते हैं उस कार्य में सदैव ही हमारे साथियों का भला हो, हमारे साथियों के सपने पूरे हों, हमारे साथियों के जो कार्य हैं उस कार्य की सफलता के लिए हमें ऐसा क्या कार्य करना पड़े जो कि उनके सपनों को हम पूरा कर सकें। तो इस तरह से विचार साथियों अगर अगर हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं, अगर जागृत होते हैं, तो कोई भी ऐसा साथी नहीं होगा जो उस व्यक्ति से अपना संबंध बनाए रखना न चाहता हो, उस व्यक्ति के पीछे आना न चाहता हो। तो साथियों हम सबको इसी बात का सीख रखना चाहिए कि हम कभी भी उस धन के पीछे ना भागें, जिस धन को पाने के लिए हम जितना भागेंगे वह जो है उतना दूर चला जाता रहेगा। साथियों हम अपने कर्म को ऐसे लगा दें, हम अपने साथियों के सपनों के पीछे अपना कर्म लगा दें, तो वही धन जो है हमारे से दूर जो भाग रहा है वह हमारे पीछे दौड़ने लगेगा। क्योंकि साथियों कहा जाता है ना कि जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। तो साथियों अगर हमारा कर्म नेक होंगे तो उसके भी नेक होंगे। ये प्रकृति का एक अद्भुत नियम है। और जब हमारे कर्म अगर श्रेष्ठ नहीं होते हैं तो उसका फल भी श्रेष्ठ नहीं होगा। तो इस तरह से जो विचार आज हमने साथियों अगर सीखना चाहा है तो हर प्रकार से सीखने की कोशिश करनी पड़ेगी। और हमारे गुरुवर जो है इन्हीं शब्दों को, इन्हीं अनुभवों को हम सबको देने का सदैव ही प्रयास करते रहते हैं। और हमारे साथियों द्वारा भी, चाहे वो हमारे ग्रेट मात्र शक्तियाँ क्यों ना हो, चाहे हमारे पुरुष शक्ति क्यों ना हो, सभी साथियों का आज जो इस गुरुकुल की उपस्थिति और इस गुरुकुल में बनना, यही उद्देश्य है उनका
और हमारा कि हम जो है एक साथ सबके हित में कार्य करते हुए अपने जीवन को सफल बनाने का जो एक बेड़ा उठाया है इस अर्निंग ईगल इंडिया के बैनर तले। साथियों, इसे सच करना है तो यहाँ पे हमें संघर्ष का भी सामना करना पड़ेगा। कुछ ऐसे अड़चने भी आ सकती हैं और साथियों उन्हीं संघर्ष से, उन्हीं तकलीफों से हमें ये सीख मिलेगी कि हमें आगे किस तरह से बढ़ना है। क्योंकि साथियों हर कार्य में जब बाधाएं आती हैं तो उस बाधाओं से ही सीखने का एक सुनहरा मौका प्राप्त होता है कि हम अपने सफलता का जो राह है उस राह पर चलते हुए किस तरह से आगे बढ़ें। आज अनेक ऐसे उदाहरण मिलेंगे साथियों जो कि संघर्ष के बाद ही उन्हें सफलता मिला हुआ है। बस अपने जो लक्ष्य है उस लक्ष्य पर सदैव ही ध्यान देते हुए हमें कार्य करना है। और साथियों कभी भी अपने मन में निगेटिव विचार न लाएं, सदैव ही सकारात्मक सोचें। और साथियों अगर हमारे विचार सकारात्मक है, हमारे कार्य अच्छे हैं, तो साथियों हमारा हर चीज अच्छा ही होगा। यही आशा और विश्वास हम सब बनाकर रखे हुए हैं। और यह साथियों अपने जीवन के लिए, अपने लक्ष्य के लिए, अपने व्यवहार के लिए बहुत ही एक उत्तम रास्ता है, सकारात्मक सोच। तो आज हमें जो ये विचार रखने का मौका मिला, इस गुरुकुल के माध्यम से आप सभी साथियों को हमने अपना विचार देने का प्रयास किया हुआ है। और आज हमारे माननीय हमारे भारद्वाज सर जी जो कि हमको आमंत्रित किए अपने विचार रखने के लिए, आपने मौका दिया सर, इसके लिए आपको धन्यवाद। और इन्हीं आशा और विश्वास के साथ में हम जो है अपने वाणी को विराम देना चाहेंगे और हमारे भारद्वाज सर जी को वेलकम करते हैं कि आइए सर गुरुकुल को कंटिन्यू करिए। जय जय हरि, जय जय हरि। जय हरि सर जी, जय जय हरि। आपका मधुर वाणी हमें सबको इतना मोहित कर देते हैं सर जी। जब भी आप आते हैं कुछ न कुछ हमें सिखा करके जाते हैं। और आज कबीरदास जी ने जो अपने मधुर वाणी से हमें सबको वो ज्ञान का गंगा बांटे हैं साथियों। जिस शब्द को लेकर के आज सिखाए और हमारे लक्ष्य को लेकर के और हमारे सही संगत के साथ चलते हुए अपने लक्ष्य को हासिल करें, ये सब बातें को सिखाएं। आपका सेशन लाजवाब सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आते रहें और हमेशा हमें सिखाते रहें सर जी। कोटि कोटि धन्यवाद आपको। तो आइए सर जी और आगे बढ़ते हैं साथियों। अब हमारे ग्रेट लीडर सर यहाँ एक मौजूद हैं। स्पेशल में ठाकुर मैम को लीजिएगा। जी गुरु। तो यहाँ पे और हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर यहाँ मौजूद हैं साथियों। तो आज का सेशन में हम क्या सीखे हैं और क्या पाए हैं, तो बुलाना चाहते हैं मातृशक्ति को। तो आइए ठाकुर मैम जी अपने शब्दों को यहाँ रखें स्पेशल स्पीच में और हम सबको सिखाने का प्रयास करें आज को सेशन को लेकर के। वेलकम, स्वागत है आपका। जी थैंक यू सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर, आपने मुझे स्पेशल स्पीच के लिए 2 शब्द रखने का मौका दिए। इतने बड़े गुरुकुल में आपने मुझे इनवाइट किया सर, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इससे पहले हम उस परमपिता परमात्मा का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें सुबह से लेकर अभी तक संभाला, हर एक समस्या से हमें बचाया, हर एक दुर्घटनाओं से हमें बचाया। और हम सभी लोग एक साथ एकजुट होकर के इस गुरुकुल में उपस्थित होकर के हम एक दूसरे के अनुभव आदान प्रदान कर पा रहे हैं।
सो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय केडी प्रथापन जी, सरीना मैम जी का भी धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने हमें बहुत ही प्यारे सिस्टम से रूबरू कराया। और हमारे गुरुकुल में उपस्थित सभी साथियों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ग्रेट मातृशक्तियों का भी धन्यवाद करती हूँ। और हमारे गुरुवर जो हमें साथ लेकर चलते हैं, उनका मैं चरण वंदन नमन करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि वह सदा हमारे साथ बने हुए रहे और उनका आशीर्वाद हम पे सदा बना रहे। सब बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की होस्टिंग सर जी, भारद्वाज सर जी, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपकी उस सुंदर मधुर वाणी से आप अपने गुरुकुल को सुशोभित कर रहे हैं। और एक एक शब्द आपकी बहुत ही यूनिक, शानदार सर, बड़े मान सम्मान के साथ आपने अपनी वाणी को रखा और मुझे इनवाइट किया। मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और आज की ट्रेनिंग सेशन की बात करें, हमारे मुखर्जी सर जी, सर की वाणी में हमेशा वो सरस्वती में विराजमान रहती हैं। जब भी वो हमारे बीच आते हैं, हम बहुत सारी बातों को सीखा जाते हैं। साथियों, आज उनका अनुभव से हम, उनकी वाणी से हम और उनकी बातों से हम बहुत प्रभावित हैं। क्योंकि साथियों, वो हमेशा अपने वर्तमान से लेकर, भूतकाल से लेकर, भविष्यकाल से लेकर, वो इतनी सारी बातों को हमारे बीच रख देते हैं कि जो कमी हमारे अंदर रहती है, वो कमी हमारी पूर्ण हो जाती है। तो साथियों, आज की ट्रेनिंग सेशन में हमारे मुखर्जी सर जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने जो बातें हमारे बीच रखी, वाकई में हमारे जीवन में उपयोग करने लायक है। और उन बातों को लेकर के हम बिल्कुल, हमारी सफलता में हम कामयाब होंगे। और हमें उन बातों को लेकर के, चल करके, और हमारे भविष्य में भी हम आने वाले समय को हम सुनहरा पल बनाएंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मुखर्जी सर जी, आपके मुखार बिंद से आज आपने वो वाणी रखी जो हमारे लिए बिल्कुल सीखने योग्य है। और उन बातों को सीख करके ही हम अपने जीवन को आगे सफल बनाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सर। और आपका मैं मोस्ट वेलकम करती हूँ सर जी। आप आए और अपना होस्टिंग पार्ट निभाएं। और सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और समय को देखते हुए मेरी बाड़ी को मैं ही विराम देती हूँ। माई सेल्फ सावित्री ठाकुर, उलम छिंदवाड़ा एमपी से। को आप रखें। सच में साथियों, हमारे जीवन के लिए बहुत कुछ सिखा करके गए हैं सर जी। और दीदी ने भी बताए, ठाकुर सावित्री दीदी ने। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका स्पेशल स्पीच शानदार, सुपर सुपर रहा। और शेयरिंग पार्ट के लिए हम बुलाना चाहते हैं साथियों। तो सर, शेयरिंग में पासवान सर बने हुए हैं और क्लोजिंग के लिए डिगर से मैम बनी हुई है। तो जी शेयरिंग के लिए पासवान सर को इनवाइट कीजिए, उसके बाद डिगर से मैम को। जी, तो शेयरिंग के लिए हम बुलाना चाहते हैं साथियों। ऐसे हमारे ग्रेट लीडर यहाँ मौजूद हैं, वो आते हैं और अपने शब्द में बहुत सुंदर हमें सिखाते हैं साथियों। और वो हरी हरीज का वो इतना सुंदर और अपने समर्पण भाव से यहाँ सब हम एक साथ जुटे हुए हैं साथियों। तो आइए सर जी का स्वागत करें। मोस्ट वेलकम संजय पासवान सर जी। आइए सर, अपने शेयरिंग पार्ट को रखें आज का सेशन को लेकर के सर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस गुरुकुल में इस शाम के बेला में दो शब्द रखने का मौका दिए। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद देता हूँ सिस्टम के संस्थापक आदरणीय केडी प्रतापन सर और श्रीना मैम को। और मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ ऐसे शानदार गुरुकुल को संचालित करने वाले आदरणीय कुलदीप सर को, जिनकी वजह से हम लोग एक सूत्र में बंधे हुए हैं। और भी हमारे जितने पार्टिसिपेंट मातृ शक्तियां, पुरुष साथी,
सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का जो सेशन, आज का होस्टिंग भरद्वाज सर, आप अपनी वाणी से जो हमको बुलाए दो शब्द रखने के लिए, बहुत ही सुंदर तरीके से आप गुरुकुल को सजा रहे हैं। और उतना ही सुंदर आज का सेशन हमारे राजकुमार मुखर्जी सर का, जब भी सर का सेशन रहता है, एक एक बार का अमूल्य रहता है, बता जाते हैं, सिखा जाते हैं। उसी प्रकार से आज भी सर ने बहुत अच्छी अच्छी बातों को बताए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि परछाई को पकड़ने अगर चलेंगे तो परछाई आगे आगे भागेगा। बिल्कुल भागता ही है, वो एक माया है। बिल्कुल वो एक माया है। वो दिखाई तो देता है, पर जैसे उसको पकड़ने चले, जितना उसको पकड़ेंगे उतना वो दूर भागता चला जाएगा। तो उस माया में नहीं पड़, क्योंकि कबीर आप बोलते हैं कि किसको कहाँ ढूंढ रहा है लोग, दुनिया बाहर उस चीजों को जैसे ढूंढ रहा है। वो बोलते हैं कि आपके अंदर में है। आप अगर खोजे तो निश्चित जैसे मिल सकता है, लेकिन खोजते नहीं। मनुष्य के अंदर वो सारी चीजें हैं, मतलब दोनों चीज है, अच्छाई भी है और बुराई भी है। तो हम लोग मनुष्य जिस चीज पर ज्यादा अध्ययन करेंगे, ज्ञान लेंगे, जैसा ज्ञान होगा उस चीज को हम लोग ज्यादा पकड़ लेते हैं। खास करके अगर किसी अच्छाई को पकड़े तो उसको अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन बुराई तो ऑटोमेटिक ही है। जैसे उसको खोजना नहीं पड़ेगा, उसको आदत बनाना नहीं पड़ता है। किसी भी निगेटिव बात को या बुराई को आदत बनाना नहीं पड़ा, आदत बनाना पड़ता है अच्छाई को। और वो मनुष्य के अंदर दोनों है। हम जिस पर ध्यान देंगे, जिसका अध्ययन करेंगे, वो हमारे ऊपर उतना हावी हो जाएगा। इसलिए बहुत सुंदर सर बताए हैं कि धैर्य से, विश्वास से आप अपने अंदर खोजे, हम अपने अंदर खोजे, निश्चित वो चीज मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर भरदार सर, जो हमें इस गुरुकुल में दो शब्द रखने का मौका दिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद सर जी, बहुत सुंदर। आपने जो सर बताए, हमारे मुखर्जी सर जी सिखा करके गए, उसी शब्द को लेकर के अपने शब्द को रखें। माया, सच में माया वो होता है साथियों, कि हमारे आत्मा में है। और ये हमारे माया है गुरुकुल, जिसमें हम बंधे हुए हैं साथियों। तीनों पैनल का हम इंतजार करते हैं। इस टाइम में हमारे साथियों से मिलना है, इस टाइम में हमारे हर एक परिवार से मिलना है, ऐसे करके यही तो हमारी माया है साथियों। और जिसने इस माया को नहीं समझे, वो इस माया से अलग हो चुके हैं साथियों। तो और देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं साथियों। और क्लोजिंग पार्ट के लिए बुलाना चाहते हैं ऐसे लीडर मौजूद हैं यहाँ, जो मातृशक्ति, जिसको हम बुलाना चाहते हैं साथियों। तो चलिए स्वागत करें दीदी जी का। मोस्ट वेलकम, स्वागत है सुमित्रा डिगर से दीदी जी। आइए और आप क्लोजिंग पार्ट को रखें। वेलकम दीदी, वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम। वेलकम दीदी, मोस्ट वेलकम।
आप कंफर्ट जोन में हो तो जरूर आइए दीदी। सुमंत्रा डिगर से दीदी, मोस्ट वेलकम। सर धार्मिक सर को ले लीजिए। जी गुरुदेव। चलिए साथियों, नेटवर्क का इशू होता है, कहीं ना कहीं नेटवर्क नहीं होगा तो ऐसे ग्रेट लीडर हमारे यहाँ मौजूद हैं जिसे हम बुलाना चाहते हैं साथियों। छत्तीसगढ़ दुर्ग से बिलोंग करते हैं सर जी, तो जिसका मधुर वाणी से हम क्लोजिंग पार्ट को आज सुनना चाहते हैं। तो आइए, मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है सर। आइए धार्मिक सर जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सभी को प्रणाम। जय हरि, जय जय हरि। सभी की जय हो, सभी की विजय हो। हमारे बीच एक ग्रेट लीडर बने हुए हैं, रियलमी RMX3997। सर अपना परिचय दे, आपको अनम्यूट का ऑप्शन गया हुआ है। या फिर अपने नाम से बने सर। हाँ जी सर, नमस्कार। चुन्नूलाल भारद्वाज सर। जी जी सर जी जी। मेरे मोबाइल में पता नहीं क्या समस्या आ गई, तो चालू वो क्या बोले उसमें चालू ही नहीं हुआ मीटिंग, तो मैं अपने भांजे के मोबाइल में मतलब सुन रहा था सर। मैं संतोष यूने बोल रहा हूँ। आज का बहुत ही शानदार मीटिंग रहा सर। राजकुमार सर का, राज मुखर्जी सर का, उन्होंने जो जो पॉइंट और टॉपिक बोला ने वास्तव में शानदार। सफलता के बारे में फिर, क्योंकि वास्तविक में सही लगन और सही मेहनत करेंगे तो सफलता हमें मिलता है। लेकिन सही सोच और पॉजिटिव सोच रखना अपने बहुत अनिवार्य है भाई। मेहनत करने के साथ साथ सोच भी अपना पॉजिटिव होना चाहिए। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आप आए, अपना परिचय दिए। ये होता है लीडर जो हम अपने नाम से भी नहीं बन पाए और अनम्यूट का ऑप्शन दिए, तो बराबर अपने 2 मिनट अपने परिचय दिए। धन्यवाद सर। और आज की होस्टिंग हमारे बीच ग्रेट लीडर श्रीमान जी चुन्नू लाल भारद्वाज जी, अभी काबिले तारीफ है सर। और साथ ही साथ हमारे बीच ट्रेनिंग आज ग्रेट लीडर श्रीमान जी राजकुमार मुखर्जी जी के द्वारा आज कबीर वाणी के माध्यम से हम सबको काया मिला है, तो माया के पीछे ना भागे। और धन इस जग में जब तक जीवन है तब तक धन की भी जरूरत पड़ेगा। तो धन के लिए ऐसे हमारे पास धन लाए जिससे जो कर्म है धर्म रहित, और धन से ही हमारा तय होता है कि हमारे यहाँ हमारे कुल में कैसे सज्जन आएंगे। तो धन ही तय कर देता है। इसीलिए हमें बार बार बड़े महापुरुषों ने सिखाया है कि धर्म रहित परहित में काम करते हुए धन कमाएं, ताकि आपके घर अच्छे सज्जन का आपकी पीढ़ी में अवतरण हो। तो हमें बिल्कुल हर स्थिति हर परिस्थिति में विधि के विधान को तो हम टाल नहीं चल सकते। जो होना है वो तो तय है, लेकिन हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म को हम सोच समझ कर नीति और धर्म के रीति के अनुसार करना हमारे हाथ में है। तो अपने हाथ से ये विश्वास रखे कि हम किसी के साथ घात न करें। और आज हम विश्वास के साथ हम सब उच्च अमीर बनने के लिए हम सब ने ग्रेट महान लीडर जो इस केरल से हमारे बीच
केडी प्रतापन सिन्हा मैम के जैसे एक महान दंपत्ति की जो सोच के कारण हम सब इस हैरिच में आए हैं, और हमें ये दोनों दंपत्ति दोनों मिलकर हम सबको इतना तो सिखा दिए कि वाकई में कर्म कैसे करना है धर्म रहित, और अपने हक के लिए लड़ते रहना है, चाहे कैसे भी चाल चले ये काल नेमी, लेकिन उनसे हम कभी न घबराएं। आज केवल अपने अंदर धन चाहिए, सारा वैभव चाहिए, लेकिन ईमानदारी के साथ। ये अपने अंदर ये जिम्मेदारी जब रहेगा तभी हम काम को अंजाम दे पाएंगे। आज कहीं न कहीं कुछ न कुछ चूक हुआ, इसीलिए हमारे ही अपने ही बीच के लोग यहाँ पे थोड़ा से आजमाने की कोशिश किया, और जमाने में लोग तो रहते हैं आजमाने के लिए, जो आगे बढ़ते हैं उनको देखते हैं कि ये इसके में है कितना दम। थोड़ा से हम भी देखें और आजमाएं कि इसके अंदर पोटेंशियल कितना है, धैर्य रखने का और सब्र रखने का। यही चीज हमें बतलाया गया कि अपने को कर्म करना है धर्म के अनुसार, और माया के पीछे ज्यादा ना भगे, क्योंकि धन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन धन उतना ही चाहिए जितना हमारे पास रहे और हम सहन कर सके। ज्यादा धन आने से अपने अंदर अभिमान भी होता है, तो अभिमान न रहे हमारे अंदर। हमेशा हर स्थिति हर परिस्थिति में हम रिच भी बने तो हमारे पास स्वाभिमान और सबके लिए समान देखने का ये हमारे अंदर ज्ञान भी होना, उसके लिए हमें धन जरूरी है। और हमें जरूरत के हिसाब से हमारे पास धन आए तो कितना बढ़िया होगा। आज स्पेशल इस बीच में हमारे बीच ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति सावित्री ठाकुर जी आई, और शेयरिंग पार्ट में हमारे बीच ग्रेट महान लीडर संजय पासवान जी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भी अपने अपने शानदार वचनों से हम सबको बहुत कुछ सिखा गए। हमें केवल फोकस केवल धन के प्रति नहीं, हमारे परिवार जन के प्रति होना चाहिए कि जो जन हमारे साथ आए हैं, जो सज्जन आए हैं, कैसे हम उसके साथ तालमेल बिठा के आगे बढ़ने के लिए हम कैसे अपनी कारोबार को विस्तार से आगे बढ़ने के लिए कैसे तैयार करें और स्वयं तैयार रहें। बस यही हमें सीखने की जरूरत है, ताकि हम सब अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके। परिस्थिति विषम रहे तो थोड़ा से टिके और उसको हल करने का प्रयास करें, वहां से निकलने का नहीं, हल करने का प्रयास करेंगे। जरूर हम एक दिन सफल होंगे, जरूर एक दिन सफल होंगे। इसी के साथ मैं भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समय होने जा रहा है, धीरे धीरे समय अपने गति से चल रहा है, तो समय का पता भी नहीं चलता। तो हम सबके लिए यही सीख है कि हम परिस्थिति चाहे समान हो चाहे विपरीत हो, हमें जीत के लिए हमेशा तैयार रहना है, और सबको साथ लेने के लिए, साथ रखते हुए आगे बढ़ने के लिए हम हर पग पे होशियार रहेंगे, तो हमारा कारोबार बिल्कुल आने वाले समय में तैयार है और तैयार ही रहेगा। तो जय हैरिच, जय जय हैरिच। मोस्ट वेलकम चुनूलाल भारद्वाज जी। सभी की जय हो, सभी की विजय हो। धन्यवाद सर जी। जी सर जी, धन्यवाद सर जी। आए आप और अपने शब्द में बहुत सारे शब्द को हमें सिखा करके गए। जैसे जैसे हम कर्म करेंगे वैसे हमें तो फल जरूर मिलेगा साथियों। सर जी सिखाया, जिसका पास अधिक से अधिक धन होता है वो सच में बौखला ही जाते हैं साथियों। आज हमारे साथ भी हुआ है, देख लीजिए। जिसके पास ज्यादा धन हुआ
वो अपने आप यहाँ देख रहे हैं कैसे हो गए साथियों। तो वैसे हमें नहीं होना है, एक परिवार के साथ चलना है, एक संगठन के साथ चलना है साथियों। अब ज़्यादा समय नहीं करते हुए, अब समय भी बहुत हो चुका है, तो ये जिस घड़ी का हमें इंतजार रहते हैं सर कुछ। आशीष वचन में बारंगे सर को लीजिएगा। जी गुरुदेव, मैं आपको ही लेना चाहता था। नहीं सर, राम कुमार बारंगे सर बने हुए हैं, उनको लीजिए। जी गुरुदेव। तो चलिए साथियों, जिसका हमें इंतजार रहते हैं वो घड़ी आ चुका है। जितना भी ट्रेनिंग हो, मीटिंग हो, लेकिन आशीष वचन ना हो तो मीटिंग अधूरा रहते हैं साथियों। तो आशीष वचन के लिए हम बुलाना चाहते हैं, ऐसे ग्रेट लीडर यहाँ मौजूद हैं, तो सर जी का स्वागत करें। आइए, मोस्ट वेलकम सर जी, मोस्ट वेलकम राम कुमार और अंगे सर जी, आपका स्वागत है सर। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट आशीष वेलकम सर वचन जी, के मोस्ट लिए सर। वेलकम। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और सभी के द्वारा जो वेलकम किया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन है। साथ ही हमारे संस्था के संस्थापक केटी प्रतापन सर और हमारे ग्रेट ग्रेट माननीय सरीना मैम को भी कोटि कोटि नमन वंदन है। साथ ही हमारे गुरुकुल के सेशन को संचालित करने वाले हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर कुलदीप सर को भी कोटि कोटि नमन वंदन है। और हमारे इस संध्या की बेला में उपस्थित हमारे मातृशक्ति एवं पुरुष साथी सभी लीडर को मेरा प्यार भरा अभिनंदन और धन्यवाद है उनको कि हम सब एक साथ उपस्थित होते हैं। और आज की जो होस्टिंग जो हमारे चिन्नूलाल भारद्वाज सर, आप सरल स्वभाव के और बड़े ही उत्साहित, हमेशा उत्साह भरते हुए हमारे इस सेशन में उपस्थित रहते हैं। काबिले तारीफ है आपका। और हमारे सीखने सिखाने के पैनल में हमेशा 8:30 बजे के पैनल में उपस्थित रहते हैं। आज आपको होस्टिंग करते हुए इस संध्या की बेला में देखते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हम छोटे छोटे और अच्छे लीडर बनते हुए आप जैसे यहाँ पे उपस्थित होकर जो सीखने सिखाने के पैनल के माध्यम से यहाँ तक पहुँचते हैं। और ऐसे ही सीढ़ी दर अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत करने का जो हमारे गुरुकुल के माध्यम से शिक्षण और शिक्षा मिल रही है, उसमें हम कहीं ना कहीं सफल होते नजर आ रहे हैं। उसी प्रकार आज की जो हमारे ग्रेट ग्रेट शानदार लीडर और हमारे जबरदस्त लीडर मिस्टर राजकुमार मुखर्जी सर, वो हमारे आज के गुरुकुल के सेशन के आज जो उनकी जगह पर मुझे जो आशीष वचन के लिए आमंत्रित किया, तो सौभाग्य है हमारा कि उनको जो आज ट्रेनिंग करते हुए सुना और उनकी जगह हमें और हमारे कुलदीप सर की जगह आशीष वचन का जो पद दिया गया, यहाँ पे जो अनुग्रहित किया हमें, तो हम उसके काबिल तो नहीं है, पर यही हमारे गुरुकुल की सीख है। और यही सीखते हुए हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं, यह हमारा सौभाग्य है। लगातार 3 साल से हम इस सेशन में उपस्थित रहते हैं, तो सौभाग्य बनना हमारा सौभाग्य ही है। तो ऐसे ही हमारे आशीष वचन के माध्यम से हम कुछ अपने वचन तो नहीं रख सकते, पर हम सीख रहे हैं, यहाँ सीखते हुए आ रहे हैं और अपने कर्तव्य निष्ठ से यहाँ पर समर्पण की भावना से यहाँ तक आए हैं। तो हमारा सौभाग्य बनता है कि हम ऐसे ऐसे जो भी पार्ट आएंगे उसमें अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर रहेंगे और तत्पर रहते हुए उससे निभाने का प्रयास करेंगे। यही हमारे प्रयास को देखते हुए हमारे जो ग्रेट ग्रेट लीडर माननीय कुलदीप सर, उनके अंदर जो खुशी होती है, यही हमारे उनको जो खुशी मिलना चाहिए, उनके जो यहाँ जो सोचे सपने हैं वह पूरा करने का जो हम प्रयास करते हैं, यही हमारी परीक्षा है कि उनके सपनों को पूरा करें ताकि अपने सपने अपने आप पूरे हो जाए। क्योंकि उनका जो स्लोगन है,
तुम मुझे समर्पण दो, मैं बुलंदी पे पहुंचा दूंगा। तो वो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि हम अपनी अपनी भूमिका में आके समय का प्रबंधन करते हुए उसे निभाने का प्रयास करेंगे और करते रहेंगे। आशीष वचन में हमारे पास कोई शब्द नहीं है, फिर भी जो हमारे दिल से निकले हैं, ये सभी हम जितने भी भाग्यशाली ग्रेट ग्रेट लीडर बनने जा रहे हैं, तो उनका और हम सभी का सौभाग्य है कि ऐसे गुरुकुल के माध्यम से हमें सीख मिल रही है। यही हमारे लिए आशीर्वाद है और यही आशीष वचन हम प्राप्त करते हुए आगे भी सफल होते रहेंगे। तो थैंक यू सर, भारद्वाज सर। मैं अपने वचनों को विराम देता हूँ और आगे जो माननीय कुलदीप सर चाहेंगे वो सेशन को गति प्रदान करें। प्लीज वेलकम सर। ओके सर जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आप आए, आशीष वचन दिए, और वो आशीष वचन हमारे गुरुओं का है, जो हमारे गुरु का मार्गदर्शन से हम चल रहे हैं साथियों। जो हमें समर्पण देंगे, हमारे गुरु हमें बुलंदी देगा हमेशा हमेशा के लिए साथियों, जिनके आशीष वचन में हम चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपका आशीष वचन सुपर से ऊपर, और आज का ट्रेनिंग भी सुपर से ऊपर, शेयरिंग पार्ट भी सुपर से ऊपर, और आज का क्लोजिंग पार्ट भी सुपर रहा सर जी। तो यहीं पे आप सेशन को वाइंड अप करेंगे। मैं आपका दोस्त चुनू लाल भारद्वाज, आज का होस्ट और सबका दोस्त, यहाँ 2 शब्द रखने का प्रयास किया, और फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे। तो यहीं पे जय जय हरिच का नारा लगाते हुए मीटिंग को एंड अप करना चाहते हैं। तो सभी का अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए सर जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। जय हरि जय जय हरि जय जय हरि जय जय हरि जय हरि जय 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 हरि हरि जय हरि जय जय हरि जय जय हरि नगर नगर हरि जय 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 हरि घर हरि चले हाय हरि। जिंदाबाद।